उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई और अब जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और कहा है कि एक्शन के बहाने डराने की कोशिश हो रही है। मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर पहुंची तो आपको बता दें कि मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और कहा है कि एक्शन के बहाने डराने की कोशिश हो रही है। ये तमाम बातें कही गई हैं। बढ़ते आगे देहरादून से अगली खबर। सहसपुर में चल रहे सबसे बड़े मदरसे के अवैध निर्माण को सोमवार को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जामी उल उलूम मदरसे में बिना अनुमति के एक और मंजिल बना दी गई थी, जिसके लिए मदरसे को प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन कई नोटिस के बाद भी जब काम नहीं रुका तो सोमवार को प्रशासन ने इसको सील कर दिया। ये मदरसा पहले भी बिना परमिशन ओवरहेड वाटर टैंक बनाने, टैंक के ऊपर लाउडस्पीकर लगाने जैसे मामलों को लेकर चर्चा में आ चुका है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के तहत सोमवार को हल्द्वानी के करीब कालाढूंगी में 4 मदरसे सील किए गए, जो कि बिना नियमों के ही चल रहे थे। मदरसों का संचालन जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, मदीना मस्जिद और नौदिया फार्म में हो रहा था। वहीं उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त रुख के बाद अवैध निर्माण और बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रखे 136 अवैध मदरसे अभी तक सील किए जा चुके हैं। अभी भी 400 के करीब और ऐसे मदरसे हैं जो कि वेरिफिकेशन के दौरान अवैध पाए गए हैं। सोमवार को सीएम धामी ने इन मदरसों को हो रही फंडिंग की जांच के भी आदेश जारी कर दिए हैं। ये जांच जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी, जो कि अपनी रिपोर्ट सीधे सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। आपको बता दें कि अभी तक उधम सिंह नगर में 64, देहरादून में 44, हरिद्वार में 26 और पौड़ी गढ़वाल में 2 मदरसे सील किए जा चुके हैं। पिछले कुछ समय में यूपी से सटे कस्बों जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पचवा दून और हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण के कई मदरसे खुले हैं। सीएम धामी का कहना है कि क्षेत्र विशेष में अवैध मदरसों की बढ़ती संख्या सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर चिंता का विषय है, लिहाजा इन मदरसों के आर्थिक स्रोतों और उद्देश्यों की जांच जरूरी है। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के डेमोग्राफिक सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने हेतु भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद और थोक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को रुद्रपुर में जोरदार रोड शो किया। गल्ला मंडी से गांधी पार्क तक सीएम धामी ने रोड शो किया। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खेल समेत कई क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। पर्यटन में 30 से ज्यादा नीतियां लागू कर पलायन से निपटने में भी काम किया गया। होम स्टे और लखपति दीदी योजना से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं खेल सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। इसके साथ ही हमने उद्योग, पर्यटन, आयुष, खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 30 से भी अधिक नीतियों को लागू कर प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित कर पलायन की समस्या से निपटने की दिशा में भी काम किया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से अनेक योजनाओं को लागू कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।
देहरादून के डोईवाला टोल प्लाजा पर सोमवार को भीषण हादसा हुआ, जिसमें एक बेकाबू ट्रक ने 14 साल के बच्चे का कारनामा देखकर और सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। इस बच्चे ने अपने अपहरण और आत्महत्या की ऐसी कहानी रची कि पुलिस भी कंफ्यूज हो गई और 3 दिन तक पुलिस इसकी तलाश में कई सीसीटीवी खंगालती रही। ये जला हुआ सामान किसी सामान्य आग का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के तहत जलाया गया सामान है, वो भी एक 14 साल के बच्चे के द्वारा। दरअसल हल्द्वानी के एक नामी स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ने वाला मिश्रा परिवार का ये बच्चा गुरुवार को स्कूटी लेकर घर से स्कूल के लिए निकला, लेकिन न ये स्कूल पहुंचा और न ही शाम तक घर वापसी हुई। लिहाजा परिवार में हड़कंप मच गया। परिवार ने तलाश शुरू की। लास्ट मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस गौरा पड़ाव के इस जंगल में पहुंची, जहां बच्चे के कपड़े, जली हुई स्कूटी और स्कूल बैग देखकर सस्पेंस और बढ़ गया। पेरेंट्स अपहरण की शंका जताने लगे। फोन स्विच ऑफ था, लिहाजा बच्चे तक पहुंचना नामुमकिन सा था। लेकिन स्नैपचैट लोकेशन के जरिए पुलिस बच्चे तक पहुंच गई, जो दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक होटल में ठहरा हुआ था। बच्चा सकुशल बरामद हुआ है, अपने परिवार के साथ है। आज दिल्ली से बरामदगी हुई है और पढ़ाई को लेके, डांटने को लेके वो थोड़ा क्षुब्ध होके, नाराज होके वो चला गया था और उसी नाराजगी में उसके द्वारा बाइक जला दी गई थी। पुलिस ने बच्चे से पूछताछ की तो पता चला कि माता पिता की डांट से नाराज होकर इस बच्चे ने पूरी कहानी बना डाली। ये अपने माता पिता से इतना नाराज था कि फिर कभी घर लौटना नहीं चाहता था, लिहाजा उसने अपने मौत की कहानी बना डाली ताकि जली स्कूटी और कपड़े देख ना तो पुलिस पहचान सके, ना ही जिंदा रहने का राज खुल सके। इस बच्चे की डरावनी कहानी से अन्य माता पिता भी डरे हुए हैं। वहीं मनोचिकित्सक इसके लिए कई बातों को जिम्मेदार मानते हैं। मेरा भी एक बेटा है 14 साल का और एक बेटी है 9 साल की, तो मैं अपने बेटे को भी डांटती हूँ, बहुत डांटती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए गुस्सा होता है, फिर उसके बाद हमें भी डर लगने लग जाता है कि क्या पता ये क्या कर दे। आज के ज़माने को देखकर हम ज़्यादा उस पर प्रेशर वैसे पढ़ाई के लिए भी नहीं डाल। चेंजेस आ रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं तो उस तरीके से पेरेंट्स की सोचें भी बदल रही हैं, है ना। तो पेरेंट्स को किस तरीके से करना चाहिए जिससे कि बच्चा इस तरीके की हरकतें ना करे। बताया जा रहा है कि एक वेब सीरीज देखकर बच्चे को ये आइडिया आया था और उसने डांट से दूर भागने का मन बना लिया और इसके लिए बकायदा पहले से तैयारी की। साथ ही तिजोरी से मोटा कैश भी निकाला ताकि माता पिता को डराकर अपने मुताबिक काम करवाया जा सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेम नेगी की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में बिजली विभाग ने 31 मार्च तक पूरी वसूली का अपना टारगेट रखा है, लेकिन उसकी राह में सरकारी विभाग की सबसे ज्यादा रोड़ा बने हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर विभाग चाहता है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक उसके बही खाते पटरी पर आ जाए। इसके लिए बकायदा सभी सरकारी महकमे मार्च के महीने में रात दिन एक किए रहते हैं, लेकिन पिथौरागढ़ बिजली विभाग के बही खातों को सरकारी विभाग ही पटरी से उतारने में लगी है। हालात ये है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की कगार पर है, फिर भी कई विभागों पर बिजली विभाग का कई करोड़ रुपया बकाया है। जनवरी और फरवरी में सारे डिपार्टमेंट्स को नोटिस दिए थे, जिसके क्रम में हम लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए ड्यूज तो नगर पालिका पे था, जिस पे 45 लाख हमें अभी वर्तमान में मिल चुका है और उसके उपरांत 40 लाख वो अभी इस मार्च में और पेमेंट करने वाले हैं। बिजली विभाग का सबसे ज्यादा बिल बकाया है जल निगम और जल संस्थान पर। इन दोनों विभागों ने बिजली विभाग को 18 करोड़ 2 लाख का बिल देना है। वहीं दूसरे नंबर पर नगर निगम है। नगर निगम पर भी बिजली विभाग का 1 करोड़ 20 लाख रुपया बकाया था। नोटिस मिलने के बाद निगम ने 45 लाख रुपए जमा करा दिया है, लेकिन अभी भी निगम पर 75 लाख का बकाया है। इस फहरिस्त में शिक्षा विभाग भी शामिल है। शिक्षा विभाग पर भी 8,20,000 का बिजली का बिल बकाया है। बिजली का अगर लेंगे तो हम फाइनल कर रहे हैं, इसे अभी कर देंगे जल्दी, 2-4 दिन में आपको खबर मिलेगी कि हम 0 कर देंगे, वो जमा हो जाएगा हमारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बजट भी है। जल संस्थान का भी कुछ डिमांड आई थी, वो भी हम तैयार करके रखे हैं और मुझे लग रहा 2-3 दिन के अंदर हम वो भी भुगतान कर देंगे। जल निगम और जल संस्थान ने 18 करोड़ से ज्यादा बिल को भरने की जिम्मेदारी अपने अपने हेड ऑफिस पर डाल दी है और विभाग बिलों को भरने में जिस तरह की कछुआ चाल चल रहे हैं, उससे बिजली विभाग का टारगेट जरूर गड़बड़ा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
रामनगर में चांदनी सफारी जोन का विरोध जारी है। कई गांव के लोगों ने विरोध में डीएफओ ऑफिस का घेराव किया है और चांदनी जोन को खोलने के लिए फैसले को वापस लेने की मांग की है। लोगों का ये कहना है कि नए सफारी जोन खोलने से वन्यजीव गांव की तरफ आ रहे हैं और मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पर्यटकों का दबाव जंगल में पड़ रहा है वैसे वैसे वन्यजीव हिंसक होकर जंगल से बाहर का रुख कर रहे हैं, जिससे इंसान से इनके टकराव की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में वो इस जोन को खोलने का विरोध करते हैं। लगातार खुल रहे जो सफारी जोन लगातार खुल रहे, जिस कारण जो है जानवर बाहर निकलकर हमारे गांव गोटू में घुस रहा है और मानव वन जीव संघर्ष बढ़ रहा है। इसी क्रम में एक चांदनी जोन सफारी जोन करके छोई से खोला जा रहा है, जिसके विरोध में लगातार महापंचायत हुई, धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार के कानून में जू नहीं रह रही है और लगातार इस जोन को खोलने के लिए वो प्रयासरत हैं, जिसके विरोध में आज तमाम क्षेत्रों के ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे। कुछ लोग होते हैं स्वार्थी तत्व होते हैं हर जगह पे, जो लोग जबरदस्ती किसी न किसी अच्छे होते हुए काम में लंगर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। जो भी रोजगार के जो भी प्रयास हम लोगों से हो सकेंगे वो करेंगे और उसके लिए जल्दी ही इसमें हो सकता है आज ही हम लोग या कल तक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और उसके गाइड्स के लिए शुरू करेंगे और अगले महीने इसका जोन को खोल देंगे। कोर्ट के आदेश पर बागेश्वर की खड़िया खदानों में महीनों से माइनिंग का काम बंद है। जहां पर पहले भारी भड़कम मशीनों का शोर गूंजता था, वहां पर अब जंगली जानवर बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बागेश्वर में हाईकोर्ट के आदेश पर खड़िया खनन का काम बंद होने से जहां स्थानीय लोग राहत की सांस ले रहे हैं, तो वहीं खनन के दौरान इन माइंस में बड़ी बड़ी मशीनें चलती थीं, जिससे न सिर्फ पर्यावरण प्रभावित होता था बल्कि जंगली जानवरों का प्राकृतिक वास भी बाधित हो रहा था। लेकिन खड़िया खनन बंद होने से जंगली जानवरों को माइंस के आसपास देखा जा रहा है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि माइनिंग बंद होने से भालू, गुलदार सहित अब जंगली जानवर जंगल से व निकल कर माइनिंग एरिया के आसपास दिखाई देने लगे हैं, जो पहले बहुत कम होता था। स्थानीय लोग इसे वन्य जीवों की घर वापसी के तौर पर देख रहे हैं। तो बड़ी राहत महसूस हो रही है लोगों को इधर खड़िया बंद होने से। तो जंगली जानवर भी अब थोड़ा सा जो एकदम दूर भागे थे आधा आवाज से, बाघ भालू इत्यादि, कम से कम वो भी थोड़ा नजदीक आ गए हैं। उनके रहने के लिए भी थोड़ा ठिकाना मिल गया है। जहाँ खड़िया खान थी वहाँ पहले जंगली जानवरों का गुफा उजियार थी और आजकल खड़ी के कारण जंगली जानवर घर में आने लगे थे। तो आजकल खड़ी खान बंद हो गई है तो जंगली जानवर अपने गुफा उजियारों में जाने लग गए हैं, इसलिए गांव में डर आजकल कम। वन विभाग का भी कहना है कि माइंस एरिया में गुलदार की गतिविधियां बढ़ी हैं, लेकिन अब तक गुलदार का किसी पर हमले की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि एहतियात के तौर पर ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि वन्य जीवों की हलचल पर नजर रखी जा सके। बहुत सारी वीडियो जो है हमारे वन विभाग को भी सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि खदान क्षेत्रों के आसपास जो है गुलदार की उपस्थिति देखी गई है। तो उससे संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि वो कभी किसी समय में हमारे जंगली जानवरों के जो है प्राकृतिक आवास रहे होंगे और इस समय उस क्षेत्र में शांति होने से जंगली जानवरों ने अपने आवास को पुनः स्थापित करने की। इलाके में माइनिंग के शांत होते ही जंगली जानवरों समेत गुलदार ने फिर से इसे अपना ठिकाना बना लिया है। साथ ही माइनिंग एरिया के आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने भी शोर शराबा बंद होने पर राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस ने मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाइयां सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में टॉप 10 न्यूज। लक्सर में पुलिस ने मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाइयां सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का एक महिला आरोपी झारखंड से गिरफ्तार किया गया है, जिसने कोटद्वार के युवक से 30 लाख की ठगी की थी। ऋषिकेश में गंगा में नहाते वक्त एक 16 साल का लड़का डूब गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने लड़के को सुरक्षित निकाला। रुद्रप्रयाग में जनता दरबार में विभिन्न विभागों से जुड़ी 37 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 21 शिकायतों का मौके पर निपटारा।
चारधाम यात्रा रूट पर घोड़े खच्चरों को लेकर एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खच्चर मालिकों को पशुओं को होने वाली बीमारियों की जानकारी दी गई। पशुओं के लिए दवाइयां भी दी गई। ऋषिकेश एम्स को मेडिकल सुविधाओं के विस्तार के लिए 200 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। जल्द जमीन मिलने की उम्मीद है। हल्द्वानी में कुमाऊं का सबसे बड़ा टीबी हॉस्पिटल बनकर तैयार किया। ये अस्पताल हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के अंडर में चलेगा। 60 बेड के इस अस्पताल में जल्द ही मरीज भर्ती होंगे। विश्व टीबी दिवस पर पिथौरागढ़ में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आयोजित गोष्ठी में टीबी को खत्म करने पर जोर दिया गया। रुड़की में विश्व टीबी दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने गांव में अभियान चलाया ताकि मरीजों की संख्या का पता चल पाए। बागेश्वर में शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में 28 विद्यालयों के 1500 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।